चित्तौड़ दर्शन के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान का ये चित्तौड़गढ़ नगर ऐतिहासिक नगर, वीरों की नगरी, शौर्य बलिदान की नगरी। चित्तौड़गढ़ की यदि बात करें तो यहाँ पर कई जौहर हुए, लेकिन मुख्य रूप से 3 जौहर के बारे में इतिहासकार यहाँ चर्चा करते हैं। यह वही ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ नगरी है जहाँ की रानी पद्मिनी ने अपनी इज्जत की रक्षा के खातिर कई दासियों के साथ जौहर कर लिया था। जलती चिता में वह धधकती हुई चिता में कूद पड़ी थी और उसके बाद कई वर्षों से लेकर अब तक चित्तौड़गढ़ में जौहर स्मृति संस्थान की ओर से जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यह समारोह 13 मार्च से आरंभ हुआ। 3 दिवसीय यह समारोह होता है। अंतिम दिन 15 मार्च को एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वह विशाल शोभा यात्रा है। प्रति वर्ष चित्तौड़गढ़ के भिलवाड़ा मार्ग से यह शोभा यात्रा आरंभ होकर दुर्ग यानी कि किले तक जाती रही है, जहाँ की वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती रही है। अब तक देश के न जाने कितने ही बड़े बड़े नेता इस समारोह में शामिल होते रहे हैं, लेकिन कई वर्षों बाद इस शोभा यात्रा में पहली बार बदलाव किया गया है। यह शोभा यात्रा चित्तौड़ दुर्ग पर न जाकर चित्तौड़ दुर्ग के नीचे ही जाएगी और एक मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके बारे में हम आपको बाद में जानकारी देंगे। लेकिन इस विशेष बुलेटिन में हम आपको बता दें कि किस तरह की यह जौहर यात्रा आयोजित की गई, किस तरह की झांकियाँ शामिल की गई, किस तरह इसमें गेर दल गौरी दल जो है वो अपने कार्यक्रम दिखा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और बड़ी संख्या में जन समूह इसमें शामिल है। तो हम आपको बताते हैं हमारे इस विशेष बुलेटिन में जौहर श्रद्धांजलि समारोह, जिसे जौहर मेला का नाम भी दिया जाता है, उसके अवसर पर आयोजित की गई यह शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा में महाराणा प्रताप की वेशभूषा शामिल है। ये कलाकार शामिल है जो कि आगे एक हाथी पर सवार था। हम पूछते हैं इन महाराणा प्रताप की जो वेशभूषा धारण किए हुए, क्या नाम है आपका? सुल्तान सिंह कोटली भिलवाड़ा से आए। आज आप महाराणा प्रताप की वेशभूषा धारण किए हुए, वह महाराणा प्रताप जिसका नाम सुनकर ही जो है रोम रोम काम पूछता था उसकी शौर्य और वीरता को लेकर। आज इस वेशभूषा में अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? तो अभी आवाज नहीं आ पाएगी, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि काफी जो है इसमें शोभा यात्रा में शामिल लोग हैं और जगह जगह यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप कि लोगों द्वारा यहाँ स्वागत किया जा रहा है फूलों की बारिश के साथ में। और कई यदि इस जौहर एवं चित्तौड़गढ़ की बात करें तो भक्ति एवं शक्ति की नगरी, वीर वीरांगनाओं की कर्म स्थली, अद्वितीय राष्ट्र प्रेम एवं बलिदानों की साक्षी, जहाँ से त्याग, पराक्रम एवं शौर्य की शाश्वत परंपराएं सदैव झरनों की भांति बहती है। इस तपोभूमि पर स्थापित जौहर स्मृति संस्थान द्वारा भारत के स्वधर्म, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति की अंतर ज्योति को निरंतर जगमगाए रखने के लिए ही इस तरह जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। एवं यह तो सर्वविदित है कि चित्तौड़ में नारी सम्मान की रक्षार्थ 3 जौहर हुए थे। प्रथम जौहर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 ईस्वी में महाराणा पद्मिनी के नेतृत्व में माना जाता है। दूसरा जौहर गुजरात के बादशाह बहादुर शाह के आक्रमण के समय 1535 ईस्वी में हुआ था। महाराणा सांगा की महारानी राजमाता कर्णावती के नेतृत्व में यह जौहर हुआ था। तीसरा जौहर मुगल सम्राट अकबर के आक्रमण के समय 1568 ईस्वी में दुर्ग पर राज परिवार के सदस्यों की अनुपस्थिति में मेवाड़ के स्वामी भक्त रावत फतेह सिंह चुंडावत को इतिहास में प्राय रावत फतेह के नाम से जाने जाते हैं कि पत्नी फूलवती फूलकंवर मेड़तनी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने जौहर किया था। और इस जौहर के बारे में कहा जाता है कि जौहर में न केवल राजपूत स्त्रियां बल्कि जन साधारण की महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल थे, इसलिए इतिहास में इसे जन जौहर का नाम दिया गया। जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन तिथि के अनुसार
चैत्र कृष्ण एकादशी को आयोजित किया जाता है। एवं यह भी कहा जा सकता है कि पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध के आगे भारतीय संस्कृति लगभग चरमरा चुकी है। त्याग एवं बलिदान की भावना का सर्वथा लोप हो चुका है। राष्ट्रीय चरित्र के कमी के कारण देश, समाज व हमारी संस्कृति परिवार प्रणाली पर वज्रपात हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम समय पर होने की वजह से इस वर्ष जो शोभा यात्रा है वह भी अपने निर्धारित समय पर आरंभ हो गई। अमूमन यह शोभा यात्रा यदि प्रति वर्ष की बात की जाए तो लगभग 8:30 बजे 9 बजे भोपाल राजपूत छात्रावास के समीप से रवाना होती रही है, लेकिन इस वर्ष 15 मार्च रविवार को यह प्रातः 8 बजे ही आरंभ हो गई। और इस शोभा यात्रा की अग्रणी पंक्ति में यदि बात करें, अतिथियों के रूप में बात करें तो विश्वराज सिंह इसमें शामिल थे एवं जॉर्ज स्मृति संस्थान के पदाधिकारी उनके साथ कदम के साथ
कदम मिलाते हुए चल रहे थे। मैं बात कर रहा था वीर शौर्य और चित्तौड़गढ़ की नगर के बारे में। तो प्राचीन समय से भारत एक आध्यात्मिक भावना वाला देश रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने भारतवासियों को सदैव ही वसुदेव कुटुंब का पाठ पढ़ाया। पर सेवा, परोपकार, शरणागत रक्षा, त्याग, तपस्या, बलिदान और क्षमा हमारी संस्कृति के मूल मंत्र थे। इसी महान सांस्कृतिक परिवेश से भारत एक दिन जगत गुरु कहलाया। भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, परंतु वह तो सदैव ही आक्रांताओं से अपनी सुरक्षा करता रहा। देश में शुद्धता, संस्कृति, स्वाभिमान की रक्षा के लिए अनगिनत लोमहर्षक युद्ध हुए, जिसने संसार को बेजोड़ बलिदान का पाठ पढ़ाया। सुप्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड की बात याद आ रही है, जिन्होंने अपने ग्रंथ राजस्थान के इतिहास में यहाँ की प्रत्येक घाटी को थर्मोपली व प्रत्येक वीर को ल्यूनिडास और प्रत्येक मैदान को मैराथन की संज्ञा दी। आक्रांता अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय उसका सेनापति व इतिहासकार अबुल फजल लिखता है कि मेवाड़ी वीरों ने इज्जत महंगी और मौत सस्ती कर दी। जी हाँ, यही कारण है कि कहा जाता है कि इन लड़ाइयों में महिलाएं पीछे नहीं रही। महारानी पद्मिनी हो या राजमाता कर्णावती, महारानी जवाहर बाई, भक्ति शिरोमणि मीरा, त्याग की मूर्ति पन्नाधाय, पति परायण आदि रानी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आक्रांताओं से अपने अस्तित्व की रक्षार्थ अपनी जान की परवाह न कर जीते जी जल जाना जौहर कहलाता है। जौहर आत्मदाह नहीं था, बल्कि अपन सैनिक वीरों के सामने स्वयं का आत्मोत्सर्ग कर उनके मोह का नाश कर उन्हें विराट बना देने का महाप्रयाण था। त्याग व बलिदान के क्षेत्र में हंसते हंसते आग की चिता पर चढ़ जाना कल्पना से परे का कार्य था। आज युद्ध का समय नहीं है तथा विश्व विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यह बात अलग है कि आज के समय 15 दिन से भी अधिक कई देश युद्ध की आग में कूद चुके हैं, जिसके कारण विकास नहीं बल्कि विनाश होता है। हमारा देश भारत भी प्रगति पर है, लेकिन खेद का विषय एक बार फिर से कहूँगा कि हमारे देशवासी पाश्चात्य संस्कृति की लुभावनी छाया में भटक रहे हैं। तो जौहर मेले को लेकर ये शोभा यात्रा का आयोजन था और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यह है चित्तौड़गढ़ का शहरी क्षेत्र महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर ईरानी सिटी सेंटर, जहाँ की शोभा यात्रा समाप्त हुई और दोपहर करीब 12 बजे मुख्य श्रद्धांजलि समारोह आरंभ होगा, जिसमें भाग लेने के लिए विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला आरंभ हो गया है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ अभी क्या स्थिति है जब हम आपको ये समाचार बता रहे हैं। एक बार पुनः बता दूं, अब तक ये जो समारोह है ये दुर्ग पर आयोजित हुआ करता था, लेकिन पहली बार कई वर्षों बाद बदलाव किया गया। यह समारोह दुर्ग पर न होकर दुर्ग के नीचे आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से इसमें व्यापक काफ़ी अधिक जो है बंदोबस्त किए गए हैं। मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। मेटल डिटेक्टर से लोगों की जांच होगी, उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि अभी क्या स्थिति है। लोगों को तलवार ले जाने की अनुमति नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति तलवार लेके गया, लेकिन यह इनकी एक शान और बान और शान है। लेकिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने के कारण तलवार ले जाने की अंदर अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि समारोह दोपहर 12 बजे आरंभ होगा, लेकिन लोग आना शुरू हो गए हैं। अपना स्थान व जल्दी से जल्दी ग्रहण करना चाहते हैं ताकि बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। लेकिन उनके आने से पहले, यानी कि मुख्य समारोह शुरू होने से पहले, मुख्यमंत्री के आने से पहले यहाँ कई तरह के गीत गूंजने लगे हैं और ये मुख्य समारोह को लेकर की गई तैयारियाँ 8 विशाल स्क्रीन लगाई गई है। लगभग 25,000 यहाँ कुर्सियाँ लगाई गई है
और माना जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आएंगे तो ये सभी कुर्सियाँ पूरी तरह से भर जाएगी। यहाँ जगह भी नहीं मिल पाएगी बैठने को लेकर। एक विशाल मंच बनाया गया है और उस मंच के आगे चूँकि मुख्यमंत्री को विशेष सुरक्षा मिली हुई है, उसके कारण जो है लगभग 30 फीट की डी बनाई गई है, यानी कि उसके बाद ही लोग बैठ पाएंगे। और एक विशाल डोम बनाए जाने के साथ ही अलग अलग टेंट लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। लगभग 800 पुलिसकर्मी सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अलग अलग बैरिकेड्स लगाई गई है ताकि किसी तरह की कोई व्यवधान की स्थिति न हो। इस मुख्य समारोह में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति भी की गई है। इस जौहर श्रद्धांजलि समारोह को लेकर कई लोगों के आने का सिलसिला सवेरे 10 बजे आरंभ हो गया और इसी स्थान पर बड़े पैमाने पर भोजन की व्यवस्था भी की गई है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। हजारों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था बनाई गई है। एक बार पुनः बता दूं, जौहर श्रद्धांजलि समारोह के तहत यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होना है। दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि आगे की जो कुर्सियां सम्मानित होने वाले महानुभाव में बढ़ चुकी है। नाम जो है श्री मनदीप शर्मा, ज्योत्सना राणावत, कृपया ये मंच के पास, संचालन के पास आकर अपने पास प्राप्त कर ले। बड़ी संख्या में जो है राजपूत महिलाएं अपनी परंपरागत वेशभूषा के साथ शामिल होने के लिए यहाँ आई हुई है। न केवल राजस्थान बल्कि अन्य कई स्थानों से बड़ी संख्या में महिलाएं आती है यहाँ पर और वीर वीरांगनाओं को याद किया जाता है, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिन्होंने अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा के खातिर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, प्राणों का त्याग कर दिया। लेकिन वह प्राणों का त्याग आसान नहीं था, बल्कि झदकती ज्वाला। यदि आज किसी को जरा सी चिंगारी लग जाए यदि हाथ पर या शरीर के किसी अंग पर, तो वह करहा उठता है। लेकिन उस समय रानी पद्मिनी और अन्य कई दासियां एक साथ जो है जौहर में झदकती ज्वाला में कूद पड़ी थी, ताकि अलाउद्दीन खिलजी की नज़र जो उस पर रानी पद्मिनी की सुंदरता पर गई और बाद में उसके मन में छल और कपट आ गया। उस छल और कपट को लेकर उसे लगा कि शायद वह रानी पद्मिनी को हत्या लेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका, क्योंकि रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया और उसी जौहर को लेकर प्रतिवर्ष इस तरह का यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हालांकि समारोह में अभी काफ़ी देर है, लेकिन उससे पहले ही बड़ी संख्या में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं पुरुष आ चुके हैं। एक विशाल मंच बनाया गया है जहाँ की मुख्यमंत्री के साथ ही अन्य कई जनप्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद आदि इसमें समारोह में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में युवा भी आए हुए हैं और युवाओं ने भी आगे समारोह के आगे अपनी स्थान सुरक्षित कर लिया है, क्योंकि पता है कि जब मुख्यमंत्री आएंगे योगी आदित्यनाथ, तो शायद उस समय बैठने की जगह नहीं मिल पाएगी। सवेरे से ही यहाँ पुलिस कर्मियों को बुला लिया गया, तैनात कर दिया गया, सुरक्षा एवं व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से। और यह वही स्थान है जहाँ की पहले योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। एक बार चुनावी सभा को भी संबोधित करने के लिए यहाँ आए हुए और आज वो यहाँ पर एक योगी के रूप में, एक संत के रूप में, एक राजनेता के रूप में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। एक बार पुनः आपको बता दूं, चित्तौड़ दर्शन पर आप देख रहे हैं इस समय जौहर श्रद्धांजलि समारोह, जिसे जौहर मेला भी कहा जाता है, उस समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। 3 दिवस का यह आयोजन होता है और 3 दिवस के इस आयोजन में भाग लेने के लिए पूरे देश से कई लोग आते हैं। धीरे धीरे कुर्सियाँ अभी से भरती जा रही है, क्योंकि बाद में सभी को पता है कि जगह भी मिल पाएगी या नहीं। कई युवतियाँ भी आई हुई है, कई महिलाएं भी आई हुई है, कई बच्चे भी आए हुए हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। उन्हें पता है कि वो देखना चाहते हैं कि आखिरकार क्या जोर हुआ था और किस तरह की यह कार्यक्रम होता है। इस कारण छोटे छोटे बच्चे भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ आए हुए हैं। और यह वह पीछे का स्थान हालांकि अभी तक भरा नहीं है, लेकिन यह स्थान भी धीरे धीरे करके जो ये कुर्सियाँ हैं आप देख रहे हैं वह पूरी तरह से भर जाएगी और लोगों को शायद बैठने की जगह भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर, उनकी सभा को लेकर लोगों में काफ़ी अधिक उत्साह व्याप्त है। एक बार पुनः बता दूं, लगभग 25,000 कुर्सियों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है।